हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। आप सबका स्वागत है स्किल एकेडमी में। मैं राकेश आप सबका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे होंगे? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सबका स्वागत है एक धमाकेदार फिर से वीडियो। ठीक है, तो जैसा कि मैं पिछली वाली वीडियो में आपको त्रिभुज क्या होता है, ठीक है, उसके बाद इसके कितने प्रकार होते हैं, मैंने उस पर चर्चा किया था। ठीक है, प्रकार में मैंने बताया था कि ये दो प्रकार का होता है। पहले मैं बता दूं त्रिभुज क्या होता था। ऐसी बंद आकृति या ऐसी तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति क्या कहलाएगी? आपकी त्रिभुज। ठीक है, मैंने इसका जो परिभाषा है शॉर्ट तरीका भी बताया था। ठीक है, तो कल मैंने बताया था कि त्रिभुज जो है आपका दो टाइप का होता है। ठीक है, एक भुजाओं के आधार पे, एक कोणों के आधार पे। भुजाओं के आधार पे भी तीन प्रकार का होता है और कोणों के आधार पे भी तीन प्रकार का होता है। ठीक है, और मैंने बताया था भुजाओं के आधार पे तीन टाइप जो थे मैंने वो पढ़ा दिया था। समबाहु त्रिभुज, उसके बाद आपका समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। मैंने इसका पूरा डेरिवेशन किया था, पूरा डिफिनेशन इसका किया था, एग्जाम्पल मैंने बताया था। ठीक है, तो जो आपका भुजाओं के आधार पर होता था वो मैंने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि कोणों के आधार पे, कोणों के आधार पे आपका जो है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जानते हैं कोणों के आधार पे भी तीन प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, कोणों के आधार पे मैंने भुजाओं के आधार पे बता दिया था। अब देखेंगे कोणों के आधार पे, कोणों के आधार पर। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार। तो कोणों के आधार पे भी त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? तो तीन। कितने होते हैं? तीन। ठीक है, कोणों के आधार पे भी आपसे कोई पूछेगा कि कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज, तो बताइएगा तीन ही प्रकार का होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोणों के आधार पे कुछ और हो जाए। तो कोणों के आधार पे भी तीन। अच्छा, कौन कौन होते हैं? मैं बारी बारी से चर्चा कर रहा हूँ सबका, देखिएगा ध्यान से। इसमें पहला आता है आपका न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ध्यान से समझिएगा। ये है आपका न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए इसकी डिफिनेशन क्या। देखिए न्यून कोण से आप समझ गए होंगे। ठीक है, न्यून कोण से आप समझ गए होंगे। चलिए हम बताते हैं न्यून कोण क्या। तो जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, यहां लिखिएगा ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें जिसमें ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण, सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, कम हो, उसे उसे क्या कहेंगे आप दोस्तों? उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। ये रहा आपका ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी सभी कोण, सभी कोण, ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये रहा। अच्छा, एग्जांपल की बात करें तो देखिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऐसे बना। ठीक है, ऐसे बन गया ए बी सी। ठीक है, अगर मैं यहाँ कर लूँ, जैसे मान लीजिए आपका 50 डिग्री का है। ठीक है, कितने का है? 50 डिग्री का। अगर ये 50 तो आपका मान लीजिए ये 70 डिग्री का है। कितने डिग्री का? 70 डिग्री का। और ये कितने का होगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 50 डिग्री, 70 डिग्री और 60 डिग्री। अगर देखें तीनों कोण क्या है? 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से क्या है? कम है। तो ये जो त्रिभुज है और कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? तो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन है। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए अब हम इसका दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप आपका है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया है, आपको बता देते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है? ठीक है, ठीक है, तो आप जान लीजिएगा, आज बता दे रहे हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो अगला होगा ना, कोण ही पढ़ाएंगे, कोण ही पढ़ा देंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो लिखिएगा ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें जिसमें एक कोण, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, त्रिभुज कहते हैं ये, ठीक है। समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अगर समकोण बनाए तो देखिए, समकोण बनाए तो एकदम सीधी लाइन ऐसे होनी चाहिए, ऐसे, ठीक है। ये बना आपका क्या, समकोण त्रिभुज ए बी और सी। अगर ये ध्यान से देखें तो आपको कितने पड़ेगा, 90 डिग्री, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन को, एक स्ट्रेट लाइन को कोई एक परपेंडिकुलर लाइन काटती है तो वहां पे क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ऐसा समझिए, जो बेस वाली लाइन होती है ना, एक सीधी रेखा को, एक सीधी रेखा को अगर एक एक ऐसे आपका एक जा रही है बेस वाली लाइन, ठीक है, ठीक है, आपका जा रही है हॉरिजॉन्टल, और इसको एक ऊर्ध्वाधर कोई रेखा काटे, ठीक है। अच्छे से बोर्ड का देखेंगे ना, अगर बोर्ड का भी देखें आप लोग, यहाँ से अगर ऐसे देखेंगे ना तो ये भी कितने का बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। एक स्ट्रेट लाइन को कोई परपेंडिकुलर लाइन काटेगी तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो ये कोण बी है ना, कोण बी ये कितने का है, 90 डिग्री का है। कितने का है, 90 का। वही मैंने बताया कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अगर 90 डिग्री का है वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। इसका एक बहुत ही मोस्ट फार्मूला है, वो हम आपको बता दें। अगर समकोण त्रिभुज का कोई पूछ ले आपसे क्षेत्रफल, ठीक है, समकोण समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई पूछ ले तो क्या हो जाएगा आपका, कोई भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है, टाइप के बाद। ये रहा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। और हाइट निकालने के लिए मैंने पाइथागोरस इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि 3 भुजाएं हैं, कोई भी 2 भुजा दे रहेगी तो आप तीसरी भुजा आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा। अच्छा देखिए, कोणों के आधार पर 3 प्रकार के, पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, ठीक है। चलिए अब तीसरा देखते हैं। आज हम इसका टाइप खत्म कर दिया जाए, ठीक है, खत्म कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि तीसरा वाला हमारा क्या है, ठीक है। चलिए यही हम आपको बता देते हैं तीसरा वाला, कि तीसरा नंबर का आपका क्या है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको बताएंगे, त्रिभुज पे जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एक वीडियो उससे बनेगा। चलिए तीसरा आपका आएगा, जो तीसरा नंबर है वो आपका है अधिक कोण त्रिभुज। क्या है, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। ये अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा, तो वही बताया मैंने, पहले कोण जान लीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए अधिक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो जाए, ठीक है। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, 180 से कम हो, तो वो अधिक कोण कहलाएगा, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ध्यान से समझिएगा, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका जिसका एक कोण, ठीक है। जैसे कितने कोण, त्रिभुज में कितने कोण, 3, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो, ज्यादा हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे समकोण त्रिभुज, मतलब उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे, उसे अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, त्रिभुज कहते हैं।
एक कोण क्या होगा इसमें 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, सॉरी, ठीक है? उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है? अच्छा एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बनाऊँ अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है? तो देखिए, ऐसी लाइन रही, ये ऐसे सीधा खींचेंगे तो 90 बन जाएगा, लेकिन कह रहा है 90 से क्या हो, थोड़ा-सा ज़्यादा, चलिए, तो 90 से ज़्यादा जैसे मान लीजिए ये, ठीक है? और थोड़ा-सा मैं लाइन का जो है खींचने का लेता हूँ सहारा पटरी का, देखिए, ये देखिए, ठीक है? ध्यान से एकदम देखिए, इसको रखिए और सीधी एक लाइन क्या करिए, खींचिए, देखिए, ये खिंचाइए आपकी लाइन, ठीक है? अब देखिए ये तो 90 है, 90 से ज़्यादा लेना है भैया, तो देखो ये, यहाँ से उठाएँगे ये यहाँ ले जाएँगे, ठीक है? त्रिभुज बनाना है तो ऐसे भी मिलाना पड़ेगा, चलिए मिलाते हैं, देखिए। ये देखिए, ठीक है? मिला दिया गया। हाँ, बहुत ताकत लगाए हैं बनाने के लिए, ठीक है? एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है? बनाने के लिए देखिए मैंने इस्तेमाल किया है पटरी का, ऐसे नहीं बना, ताकत बहुत लगाए हैं। तो इसके लिए मुझे एक लाइक मिलना तो चाहिए। चलिए, यहाँ देखो ए, बी, सी, ठीक है? ये त्रिभुज बना आपका ए, बी, सी, ठीक है? ये क्या है, कौन-सा त्रिभुज? तो अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है? ये त्रिभुज का साइन होता है। ये है बना अधिक कोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि आपका जो बी एंगल है ना, एंगल बी है, ये क्या है, 90 से क्या है, ज़्यादा है। 90 से क्या है, ज़्यादा है, प्लस है, ठीक है? ऐसा कह सकते हैं, ये लगभग अगर देखा जाए तो ये आपका लगभग 120 का बन रहा है, ठीक है? कितना? 120 का। तो हो गया, 90 से ज़्यादा होगा तो आपका जो है क्या बनेगा, आपका अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है? तो ये आपका रहा कोणों के आधार पे 3 प्रकार के। तो त्रिभुज के मैंने जितने भी टाइप थे मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है? मैंने बताया था कि त्रिभुज जो है 2 टाइप का होता है, एक भुजाओं के आधार पे, एक कोणों के आधार पे। भुजाओं के आधार पे भी 3 प्रकार का होता है। आपका मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु, ठीक है? उसके अभी बताया मैंने कोणों के आधार पे आपका न्यून कोण त्रिभुज, उसके बाद समकोण त्रिभुज और उसके बाद फिर लास्ट में आपका अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है? तो मैंने जो त्रिभुज के टाइप थे ना उसको समाप्त कर दिए, ठीक है? अब इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से इसपे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है ना? प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो आज का सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, इससे बहुत ही मदद मिलेगी, ठीक है? आप लोग बेहतरीन अपनी तैयारी करते रहें मैथमेटिक्स के लिए, जो है मेरी वीडियो आप लोग डेली देखिए, ठीक है? बहुत मज़ा आएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।